हेलो कॉमरेड्स, दिस इज न्यातुम दो के बैक अगेन विद अनदर वीडियो। सो जिस दिन का आप लोग को इंतज़ार था वो दिन फाइनली आ चुका है। तो कल 15 दिसंबर 2024 तो आप लोगों का किस्मत बदल सकता है, आप लोग का ज़िंदगी बदल सकता है। तो आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारा लोग एंक्सियस होके बैठा हुआ होगा, ऐसा लग रहा होगा कि अभी हमको कुछ याद नहीं है, ठीक है, हम तो फेल हो जाएगा, ऐसा लग रहा होगा। लेकिन ऐसा नहीं होना है, बिकॉज यू शुड ट्रस्ट योर प्रिपरेशन। अपने प्रिपरेशन को ट्रस्ट करना ज़रूरी है। आपने जितना भी किया है, जैसे भी किया है, उसको कल जाके प्रॉपरली आप अप्लाई करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। एंड देन ऐसा नहीं होता है कि आपको 100% पेपर अटैम्प्ट करके आना है या 100 आउट ऑफ 100 मिलना है। आपको एक पर्टिकुलर नंबर क्वेश्चंस करना है, उसमें आपको कट ऑफ में आना है, पास हो जाएगा ना। तो ये होगी। एंड देन कुछ कुछ बात आप लोगों को हम बताना चाहेगा। जब एग्ज़ाम देता है, तो जब आप एग्ज़ाम सेंटर में जाएगा तो अपना आपको बिल्कुल कूल रखिए। माइंडसेट आपका जो बिल्कुल पीसफुल होना चाहिए, कूल होना चाहिए। अननेसेसरी ऑल्टरकेशन किसी का साथ मत कीजिए। एंड देन उसके लिए आप समय में पहुंचिए। एंड देन जितना भी इंस्ट्रक्शंस है उसको प्रॉपरली फॉलो कीजिए, ताकि आपको कोई अननेसेसरी आपका किसी से बात करना ना पड़े या ऑल्टरकेशन किसी का साथ ना हो। एंड देन अगर एग्जामिनेशन सेंटर में कुछ इश्यूज भी हो जाता है आपका, तो आप सेंटर सुपरिटेंडेंट को जाके प्रॉपरली बोलिए। अपना जो इन्विजिलेटर है उसको प्रॉपरली अच्छा से रिक्वेस्ट करके बोलना है आपका कुछ प्रॉब्लम अगर हो जाता है। तो ये हो गया आपका सेंटर का बात। एंड देन द नेक्स्ट थिंग इज़ कि आपका जो ये पेपर को आप जब फर्स्ट पेपर देगा, तो जो जो क्वेश्चंस को आपको एकदम 100% पता है उसको पहले आप अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। फर्स्ट राउंड में आप 100% जिसको पता है उसको अटेम्प्ट कीजिए। एंड देन सी कि कितना आप 100% श्योर से कर पा रहे हैं ना। लेकिन उसमें से भी आपका पकड़ लीजिए कि 95% ही आप, जो 95% से ही श्योर हो सकेगा कि आप किया है करके ना। उसका बाद नेक्स्ट राउंड में आपका जो आपका 50-50 है, ठीक है, जो 50-50 आपका जिसमें आप लगता है कि दो ऑप्शन में आप कन्फ्यूज होते हैं, ऐसे वालों को डेफिनेटली आपको सॉल्व करके आना है, ऐसे वालों को छोड़ के नहीं आना है। एंड देन कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट करेगा डेट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन पेपर एज वेल। लेकिन आपको 50 से तो नीचे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना है, आपको डेफिनेटली 75 से तो ऊपर ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, ठीक है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 75 से ऊपर क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का कोशिश कीजिए। एंड देन उसका बाद जो सी सेट का पेपर होता है, तो जिसने सी सेट प्रिपेयर किया, जिसका मैथ अच्छा है, इंग्लिश अच्छा है, उन लोग के लिए ठीक है। जिसका प्रिपरेशन सी सेट में नहीं है, जिसने सी सेट पढ़ेगा पढ़ेगा सोचते सोचते टाइम निकल गया, तो उन लोग क्या करना है, आप अपना जो स्ट्रेंथ है उसका पर खेलिए। आप बेसिकली इफ़ यू आर गुड इन इंग्लिश तो इंग्लिश को पहले कीजिए। एंड देन उसका बाद इंग्लिश में जल्दी से जल्दी इंग्लिश को निपटा के बाकी सेक्शंस को कवर करने का कोशिश कीजिए कम से कम टाइम में। तो ऐसा करके करने से आपका ये भी सी सेट भी निकलने का चांस है। बट ये मत सोचिए कि हम नहीं किए तो फेल होगा। सी सेट ऑब्वियसली आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है, तो प्रिपरेशन नहीं होने से भी कोई कोई पास हो जाता है, ठीक है। ऑब्वियसली प्रिपरेशन करने से आपका एक एज में आप रहता है, तो डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन जब आप एग्ज़ाम ये दे देगा फर्स्ट पेपर, उसका बाद किसी से फर्स्ट पेपर का जो आपने क्या सॉल्व किया, आपने ये क्वेश्चन का आंसर क्या किया, ये सब आप बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। कीप योर माइंड क्लियर। उस समय में थोड़ा रेस्ट करो, आराम से रेस्ट करो। सेकेंड पेपर के लिए आप रेडी हो। जो फर्स्ट पेपर है उसको, जितना भी आपका फर्स्ट पेपर में जैसे भी हुआ, जो भी हुआ, उसको बेसिकली भूल जाओ। उसका बाद सेकेंड पेपर में एक नया सिरे से शुरुआत करना बहुत ही ज़रूरी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये याद रखिए कि आपने इतना साल से मेहनत किया है इस दिन के लिए, कल का दिन के लिए। तो कल का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको प्रॉपरली आज आप रात को अच्छे से सोइए। अच्छे से सोने का बाद कल जाइए। एंड देन इतना दिन से प्रिपेयर किया वाला आपका, आपने जेन्युइनली प्रिपेयर किया है, तो आपको भगवान हमेशा साथ देगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है कि आपका ये एग्ज़ाम आप फेल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आपने सीरियसली प्रिपरेशन किया है तो डेफिनेटली आप पास होगा। आई एम ऑल्सो प्रेइंग फॉर यू एंड देन गॉड इज़ ऑल्सो विथ यू ना, डेफिनेटली पास होगा। एंड तो बस इतना ही है कि अपना आप में विश्वास रखिए, अपना प्रिपरेशन पे विश्वास रखिए और आगे बढ़िए। और ये याद रखिए कि एक साथी और भी था आप लोग के साथ पहले। थैंक यू।